everyone. My name is Shyam Kishore, and you are watching Aspirants Aboard Ascendance Aviators. तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आपके लाइफ में सब कुछ रुका पड़ा है या फिर जो आपकी पोटेंशियल है आप उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हो और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो बिकॉज ऑफ अ सिंपल थिंग, बिकॉज ऑफ अ थिंग और बिकॉज ऑफ यू कैन से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन। आपके पास मोटिवेशन की कमी है। आप कर सकते हो बट आपके पास मोटिवेशन की कमी है और आप नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे जाना चाहते हो, आप यहाँ से यहाँ जा भी सकते हो बट आप नहीं जा पा रहे हो। बीच में एक कमी है, वो क्या है? मोटिवेशन नहीं है आपके पास। ओके, सो दैट्स वाई देयर आर पीपल हु मोटिवेट अस। और जो लोग हैं हम लोगों को गाइड करते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और बहुत एक पूरा का पूरा समझ लीजिए कि एक वो अलग सेक्टर बन चुका है मोटिवेशनल स्पीकिंग का और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मेरा भी गाइस अपना तरीका है। ठीक है, मेरा भी अपना तरीका है। मैंने भी कुछ चीज़ें अपने तजुर्बे से सीखी हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, पता है चीज़ें वही रहती हैं, आपका नज़रिया बस बदल जाता है। चीज़ें वही रहती है, सब कुछ वही है, आपका नज़रिया और आपका जो अप्रोच है ना, आपका जो एटीट्यूड है, उस चीज़ को कैसे देखा जाए बस ये बदल जाता है। और आप फिर आपको ये कहा जा सकता है कि आप मोटिवेटेड हो। और मोटिवेशन मिलने से, मोटिवेशन क्या कोई चीज़ है कि मैं आपको उठा के दे दूंगा और आप ले लोगे और आप फिर कहोगे कि हाँ सर अब तो बस मज़ा आ गया, मिल गया मुझे मोटिवेशन? ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं। ऑब्वियसली फिजिकली कुछ बदलने वाला नहीं है, सब कुछ जो भी बदलेगा वो मेंटली बदलेगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली सबकी बात सबके पल्ले नहीं पड़ती, सबकी बात सबको समझ में नहीं आती। मैं सबसे इंस्पायर नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि मुझसे हर कोई इंस्पायर नहीं होगा। बट अगर सिर्फ एक भी बंदा मेरी बात से अगर इंस्पायर हो, मेरी बात उसके समझ में आए, तो मेरा ये वीडियो बनाना बिल्कुल सार्थक है गाइस। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। कभी भी अगर आपको ये लगता है ना कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ अगर आपको ये लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो शायद आपने ऐसे पहले कभी नहीं सोचा हो, बट अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो दो बातें बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। ये दो बातें क्लियर अगर नहीं होती तो आपको ये लगता ही नहीं कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो दो बातें क्या है? सबसे पहली बात, आपको ये लगता है कि आप जो कर सकते हो वो नहीं कर रहे हो। मतलब आप इस बात पे एग्री हो कि आपका जो फुल पोटेंशियल है ना, वो आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया है। आप जिस हाइट तक पहुंच सकते हो लाइफ में, आप वहां नहीं पहुंचे हो, इसलिए आपको मोटिवेशन चाहिए। अदरवाइज आप अगर एक नौकरी कर सकते हो, आप सेटिस्फाई हो, तो क्या मोटिवेशन चाहिए यार? तुमने जो करना था वो कर लिया। बोलो। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर है गाइस कि आप जो कर सकते हो, आप जिसके लायक हो, आपकी जो काबिलियत है, वो काबिलियत अपने हाइट पे नहीं पहुंची है। आपने अपना फुल पोटेंशियल खुद रियलाइज नहीं किया है। आप अपनी बॉडी से, अपने सोल से अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पा रहे हो। यू आर अनहैप्पी, आप सैड हो, आप दुखी हो इस बात से कि जितना आप कर सकते हो उतना आप नहीं कर पा रहे हो। ये पहला रीजन है, इसलिए आपको मोटिवेशन चाहिए। ये पहला रीजन तो बड़ा दुखद था भाई, है ना? बहुत निगेटिव रीजन था कि यार हम नहीं कर पा रहे हैं, शिट हम नहीं कर पा रहे हैं, काश हम कर पाते। बट एक चीज और है, देखो हमेशा वो सिक्के के दो पहलू वाली बात है। अगर आपको ये लगता है ना कि आप नहीं कर पा रहे हो और आपको मोटिवेशन की जरूरत है, तो जो दूसरी बात मैं बताने वाला हूं, मैंने आपको बोला था कि दो बातें एकदम क्लियर है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, देखो, कि आपको लगता है कि आप जितना कुछ कर सकते हो वो नहीं कर रहे हो। दूसरी बात ये क्लियर है कि आपको भरोसा है कि आप कर सकते हो। आपको भरोसा अगर नहीं होता कि मैं कर सकता हूं, तो मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? बोलो। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं यहां से यहां जा सकता हूं अपनी लाइफ में, यहां से यहां जा सकता हूं, बट नहीं जा पा रहा हूं, तभी तो उसे लगता है कि यार कोई मुझे मोटिवेट कर दे। मतलब किसी की लाइफ है, वो यहां पे है, पहली बात तो उसे रियलाइज है कि मैं यहां पे हूं, मेरी जगह यहां पे है, और मैं यहां पे हूं, मेरी जगह यहां पे है, इसलिए उसे मोटिवेशन चाहिए। दूसरी ये भी इंपॉर्टेंट बात है, और ये भी बात उतनी ही सही है कि उसको पता है कि मैं यहां से यहां जा सकता हूं, तभी उसको मोटिवेशन चाहिए। तो भाई देखो, मोटिवेशन, यू सीक मोटिवेशन, इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई कि आपको ये पता है कि आप कर सकते हो। अगर ये भरोसा नहीं होता ना कि आप कर सकते हो, तो आपको कभी भी ये नहीं लगता कि यार मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। सबसे पहली बात तो दिमाग में दो चीजें क्लियर कर लो, चाहो तो लिख लो।
पहला एक अपना एक्सेप्टेंस है ना। आपने एम्ब्रेस किया अपने कमी को कि यार मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, है ना। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो। देखो, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहली बात स्वीकार करना होता है कि भाई मैं जहां हूं, मैं इससे बहुत आगे का चीज हूं और मुझे वहां पे जाना है। दूसरी बात यह कि मैं वहां जा सकता हूं और उसके लिए मुझे चाहिए कुछ मोटिवेशन या किसी की हेल्प, या कोई जैसे गाइड कर दे, टीचर, ट्रेनर, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड पीपल अराउंड यू। ये सब ठीक है यार, लाइफ है, सोसाइटी है, उस तरह की हमारी सोसाइटी है कि हम सिर्फ अकेले नहीं जी रहे हैं, तो लोग आपको मोटिवेट करते हैं। बट एक चीज और है, ये बात तो मैंने कंप्लीट की। सबसे पहले तो दिमाग में क्लियर करना है आपको कि आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, ओके है आपको ये भी, और आपने इनफैक्ट ये रियलाइज भी कर लिया कि मैं वहां जा सकता हूं। सेकेंड थिंग, दूसरे के किसी भी दूसरे के लाइफ का मोटिवेशन जो भी है, उसके मोटिवेशन का जो भी सोर्स है ना, वो आपके लाइफ में एग्जैक्टली हो, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और किसके मोटिवेशन का सोर्स ज्यादा अच्छा था और किसके मोटिवेशन का सोर्स ज्यादा खराब है, ये बात तो बिल्कुल भी बकवास है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे मोटिवेशन का जो सोर्स है वो हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल हो, है ना। और ये हो सकता है कि सामने वाले के मोटिवेशन का सोर्स जो है वो एक सोशल हो। और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे मोटिवेशन का सोर्स जो है वो सेल्फिश है, मतलब कि मेरा मोटिवेशन जो है, मतलब मेरा जिस चीज से मुझे प्रेरणा मिलती है वो एक सेल्फिश रीजन है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। सबके लाइफ की जरूरतें अलग अलग है, सबके लाइफ की जरूरतें अलग अलग है, सबके लाइफ का सबकी इच्छाएं अलग अलग है। और ये समझ लो कि जैसे हर व्यक्ति अलग है, और हर व्यक्ति अलग है तो उसको जिस चीज से प्रेरणा मिल सकती है वो चीज भी अलग हो सकती है। इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, सपोज करिए, तो उसके लाइफ का मोटिवेशन समाज सेवा कैसे होगा यार। उसके लाइफ का मोटिवेशन है मुझे खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके लाइफ की जरूरत ही उसके लाइफ का मोटिवेशन है। आपने एक लाइन सुनी होगी, जस्ट रिमेंबर दिस लाइन थ्रू आउट योर लाइफ, है ना। ये आप याद रख सकते हो हमेशा के लिए। आपने एक लाइन सुनी होगी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सुना है आपने? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जब भी कोई आविष्कार हुआ है तो उसके केंद्र में क्या था, उसके सेंटर में क्या था, वो आविष्कार क्यों हुआ, क्योंकि जरूरत थी उस चीज की। सेकेंड थिंग, सेकेंड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो अपनी जगह पे आपको याद भी है। आज जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं थोड़ा एब्सर्ड लग सकता है, मतलब मीनिंग के अकॉर्डिंग, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ मोटिवेशन। आपकी जरूरत ही आपके मोटिवेशन का केंद्र है, आपकी जरूरत ही आपका मोटिवेशन है। यार एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, नींद आने के लिए क्या चाहिए? रात में जब आदमी खाना खा लेता है, बेड पे जाता है सोने, और उस समय कोई बच्चा हल्ला कर रहा हो, घर का कोई बच्चा हल्ला कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बदमाशी कर रहा हो, रोने लगे या फिर कुछ भी हो, तो आदमी बहुत इरिटेट होता है कि यार क्या क्या कर रहे हो, मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहे हो, कैसे तुम मुझे परेशान कर रहे हो, है ना। बट क्या वही आदमी कभी अपने लाइफ में चलती हुई ट्रेन में नहीं सोया है? क्या आप नहीं सोए हो कभी? कभी कभी ऑटो में नींद आई है कि नहीं? कभी आपने क्या हमेशा आपने अपना फेवरेट डिश खाया है आज तक लाइफ में? कभी आपने मैनेज करके नहीं खाया क्या, बहुत भूख लगी और बस जो है जल्दी से खा लिया? क्या कभी आपने ऐसा नहीं किया है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको सोने की जरूरत है ना, तो बस जहां आपको वही बिस्तर है। और अगर आपको खाने की जरूरत है ना, तो आप मिट्टी फाड़ के निकाल दोगे यार। अगर आपको जरूरत है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर तुम्हें जरूरत है एक जॉब की, एक नौकरी की, जो तुम्हारा आज का लाइफ को बदल के रख देगी, तुम्हारे आज के लाइफ को बदल के रख देगी, और तुम्हें जो चीजें चाहिए बहुत, अगर तुम्हें बेसिक चीजें चाहिए सबके, फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि लाइफ की सबकी जरूरत अलग अलग है ना। जो जरूरत रमेश की है वही जरूरत सुरेश की नहीं हो सकती है। रमेश की जरूरत ये है कि यार मुझे सबसे पहले तो घर बनवाना है, या फिर सबसे पहले मुझे ये करना है कि एक छत की व्यवस्था करनी है, मतलब सबसे पहले मुझे मकान चाहिए, तो उसकी जरूरत मकान है, और यही उसके लिए मोटिवेशन है यार। कि मतलब अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें नींद लगी है तुम्हें बिस्तर चाहिए। बट ऐसा एडवर्स सिचुएशन पे तुमने कहां देखा? तुम तो सो गए ना ट्रेन में, तुम तो ट्रेन में सो गए, तुमने कहां बिस्तर देखा? कहां? वहां तो बगल से ट्रेनें गुजर रही हैं, प्लेटफॉर्म पे हल्ला हो रहा है, अगल बगल के जो को पैसेंजर्स है उनको मना भी नहीं कर सकते, वो लोग हल्ला भी कर रहे हैं, फिर भी आप सो गए। बॉडी को जरूरत थी, आपको नींद आई,
अगर आपकी लाइफ में एक नौकरी की ज़रूरत है तो आपको उस नौकरी को लेने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एग्जैक्टली मैं ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो मेरा देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ही देखेंगे, ऑब्वियसली बाकी लोग भी देख रहे होंगे। सबकी लाइफ के बारे में बातें, बहुत ही जनरलाइज बात मैं कर रहा हूँ। ये मैंने अपने तजुर्बे से सीखी है कि अगर आपको ज़रूरत है, यही आपका मोटिवेशन है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ मोटिवेशन। समझ रहे गाइस, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ मोटिवेशन। आपको जरूरत है, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी बात है कि चलो ठीक है, पता चल गया सर मुझे ज़रूरत है, एक नौकरी की ज़रूरत है, मुझे लेना है नौकरी, है ना, मुझे चाहिए। अब कैसे मिलेगा? तो इसके लिए तमाम लोग हैं आपकी लाइफ में, आपके अगल बगल, जो लोग पहले से सक्सेसफुल हैं, है ना। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात करूँ, या मैं भी उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ। मैं एक तरीके से बहुत ही ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि वही चीज़ है कि इनफैक्ट मेरे लाइफ में एग्जाम्पल खुद ही फिट बैठता है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, वो जो भी बात मैंने आपको कही है वो सारी की सारी बातें मेरे ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती हैं। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, बट आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपका कोई कजन या आपका कोई टीचर, कोई भी हो सकता है। रियलाइज तो आपको ही करना है ना कि यार मुझे ये चाहिए। सबसे पहले तो यार अपने अंदर एक चाह जगाओ कि मुझे चाहिए एक जॉब, मुझे जरूरत है एक जॉब की। अब ऐसा भी नहीं है, सबको नहीं है जरूरत भाई। कुछ लोग हैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसा है, सब कुछ है ना, तो उन्हें किस चीज की जरूरत है? उनकी जरूरत कुछ और है। उनकी जरूरत खुद को वर्दी प्रूफ करने की जरूरत है। यार तुम सोचो अपने लाइफ में, तुम्हें कोई ये कहे कि देखो बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है, या फिर इनके पास तो इतना पैसा है, इसको इसको क्या क्या ही जरूरत है। उसको अपने आप को प्रूव करना है, आपको अपने आप को प्रूव करना है। आप अपनी जरूरत खुद ढूंढो अपने लाइफ में कि आपको क्या चाहिए, है ना, आपको किस चीज की जरूरत है। जब जरूरतों से ऊपर इंसान उठ जाता है, जब अपनी जरूरतें कंप्लीट हो जाती हैं, तब पता है किसका साम्राज्य शुरू होता है? तब इच्छाओं का साम्राज्य शुरू होता है। जब जरूरतें खत्म हो जाती हैं तब आदमी कहता है कि मेरी इच्छा है ना। और जब इच्छाओं का भी साम्राज्य खत्म हो जाता है ना, तब एक मकसद होता है जीवन को। एक 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 हर व्यक्ति के जीवन का एक मकसद होता है, आदमी उसके पीछे उसको परस्यू करता है। वो एक सबसे बड़ी चीज होती है। उसको एक उसको बोलते हैं कि एम्बिशन ऑफ द लाइफ, ठीक है। वो छोटी, वो नीड नहीं है, वो वांट नहीं है, वो डिजायर नहीं है, वो इनसे ऊपर की चीज है, एम्बिशन ऑफ लाइफ, ठीक है। खुद के लिए कुछ करना है। यार तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना है, अब इसके लिए तुम्हें क्या मोटिवेशन की जरूरत है बताओ? तो मैं तो ये भी मानता हूं कि मोटिवेशन की जरूरत खुद के लिए किसको है बोलो? अगर आप एक तरीके से ऐसे सोचो, है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, आपका नजरिया 70 तरीके का नजरिया हो सकता है, 70 नजरिया हो सकता है, और हर नजरिया सही हो सकता है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें, ठीक है, समझ रहे मेरी बात आप? ये फीलिंग से रिलेटेड चीज है, माइंड से रिलेटेड चीज है। इनको देखने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ही अलग अलग हो सकता है, और सारे तरीके सही हो सकते हैं। अब जरा आप एक बार ऐसे सोचना, खुद के लिए कुछ करना है और मैं कह रहा हूं यार मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। यार क्या बात कर रहे हो? दूसरों के लिए कुछ करना हो तो मोटिवेशन की जरूरत है। जो लोग सोशल सर्विस करते हैं, जो लोग अपनी पूरी लाइफ जो है अपना मतलब सेल्फिशनेस से बाहर निकल चुके हैं हमेशा के लिए, जो अपनी पूरी लाइफ दूसरों को समर्पित कर चुके हैं, और उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी रही होगी कभी ना कभी, है ना, उनको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिला होगा। बट मुझे अपने लिए कपड़े चाहिए, मुझे अपने लिए घर चाहिए, मुझे अपने लिए खाना चाहिए, मुझे अपने लिए जॉब चाहिए, इसके लिए क्या मोटिवेशन चाहिए भाई? इसके लिए क्या मोटिवेशन चाहिए? सोचो, ये तो सिर्फ जरूरत का खेल है। जरूरतें पूरी हो गई तो इच्छाओं का खेल है, और इच्छाएं जब पूरी हो जाए तो इतना आप कर चुके हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वो एम्बिशन ऑफ लाइफ आदमी खुद ही ढूंढता है, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूं। एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ही ये वीडियो बनाया हूं कि मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, और भी लोग देख रहे होंगे ऑब्वियसली। सबके लाइफ का कंटेक्स्ट अलग होता है, सबके लाइफ का संदर्भ अलग होता है। बट हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि एक तो एक्सेप्ट करिए कि आप थोड़ा कम हैं, पहली बात, है ना। आपको यहाँ होना चाहिए था, आप यहाँ नहीं हैं, आप यहाँ पे हैं। दूसरा, आप यहाँ से यहाँ का सफर जो है वो तय कर सकते हैं, आपकी ये काबिलियत है, आपके अंदर एक काबिलियत है कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो। और तीसरा ये कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो भी मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन आपकी ज़रूरतें हैं। और अगर ज़रूरतें पूरी हो गई हो दोस्त, तो इच्छाएं हैं, ठीक है।
इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, बोलो और, है ना। अब इसके बाद जब रियलाइज़ कर लिया कि मुझे ज़रूरत क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मुझे पूरा करना है ना। मुझे जाना है यार वर्ल्ड टूर पे, किसी को जाना है वर्ल्ड टूर पे, उसके उसकी जो उसका जो पैशन है अपनी, उसका जो, या फिर उसका डेडिकेशन जो है अपनी अपनी इस डिज़ायर के लिए, वो इस लेवल का होना चाहिए कि यार उसके लिए वो जो भी चीज़ें जुटाना है, जो भी पैसा चाहिए आपको, या फिर आपको एक्सपोजर चाहिए, तो चाहिए, चाहिए ही चाहिए, या आपको उस तरह की जॉब चाहिए तो चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात। आई होप कि ये जो भी मैंने आपको बताया ये आपके काम आएगा और आप इस तरीके से सोच पाओगे। कभी भी मोटिवेशन चाहिए मुझे, फला का वीडियो वीडियो देख लो, चिला का वीडियो देख लो, वो कुछ घूटी सी पिला रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। आप टेम्पररली टेम्पररली सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन जो है ना, वो बिल्कुल काम नहीं आने हैं। और टेम्पररली सोर्सेज बाहर के लोगों के होंगे यार। आप हमेशा किसी की लाइफ को बार बार दिमाग में नहीं रख सकते। आपके दिमाग में अगर कोई रह सकता है तो आप खुद रह सकते हो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा देर तक। तो इसलिए आपको खुद के लाइफ के बारे में सोचना है। आपकी खुद के लाइफ के रीजंस होने चाहिए आपके दिमाग में, है ना। दूसरों की लाइफ को एग्जैक्टली फॉलो करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए यार, होना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग कह के गए हैं, वो बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज, वो फॉलो करने को हमेशा उन्होंने मना किया है। आपका अपना मोटिवेशन है, आपका अपना मोटिवेशन है, आपके लाइफ का मोटिवेशन है। आपके लाइफ से जुड़ी बातें ही आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, और जो भी लोग अगर मुझसे बड़े लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको नमस्कार। और अगर मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, आपके सोचने का नज़रिया बदल पाया हूँ, और मैं ये चीज़ बहुत, मैंने इनफैक्ट सोचा है कि मैं इसकी एक अलग से सीरीज़, मैं कुछ कुछ दिन पे एक वीडियो लाता रहूँगा। यार नज़रिया, नज़रिया बहुत ज़रूरी है, नज़रिया बहुत सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ में। आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका अप्रोच क्या है किसी चीज़ को देखने के प्रति। कोई एक सिंपल घटना पे एक आदमी ऐसा रिएक्ट करता है, आप कहोगे कि हाँ सही कर रहा है, बहुत गुस्सा है। मतलब कोई एक घटना हो गई और कोई एक व्यक्ति है वो एकदम गुस्सा हो गया, गुस्से में आग बबूला हो गया, एकदम परे, परेशान हो गया, इरिटेट हो गया। और एक दूसरा व्यक्ति देख लो आप, एकदम ही इनडिफरेंट है, उसको 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 कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या आप सोचो कैसे ऐसा हो गया कि एक ही घटना का दो लोगों पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा, जबकि दोनों लोग समान रूप से रिलेटेड हो सकते हैं। या फिर मैं ऐसा ही एग्जांपल बोल रहा हूँ, जब दोनों ही लोग उस घटना से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो, तब भी उनका रिएक्शन कितना कितना ही डिफरेंट होता है। कैसे होता है, कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि उसका जो अप्रोच है, एक किसी भी घटना को या किसी चीज को देखने का, वो इस व्यक्ति से बहुत अलग है। और ये सब चीजें फिजिकल नहीं है, आपका दिमाग के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं कोई देख नहीं सकता। ये सब चीजें, मतलब आप हैबिचुअल हो सकते हो एक थॉट के, या एक थॉट प्रोसेस के, समझ रहे मेरी बात। आप एक तरह से सोचने के लिए खुद को, मतलब खुद को जो है एनकरेज कर सकते हो। आप उस चीज की आदत लगा सकते हो, है ना। सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, वो सब चीजें बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी अलग अलग बातें बताएंगे। बट वही है कि फाइनली अगर आपका कोई खुद का पॉइंट होगा ना, अगर आपके पास खुद का एक रीजन होगा, अगर आप खुद चीजों को वेरीफाई कर पाओगे, तो वो चीजें आपके लाइफ में आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रिटर्न करेंगी। अगर आप खुद नहीं कर पाओगे, अगर कहीं से बोरो किया हुआ कुछ है, मोटिवेशन का सोर्स कहीं से बोरो किया हुआ है, ठीक है, या कोई भी ऐसी बात है जो कहीं से बोरो किया हुआ है, कहीं से आपने उधार ले लिया है, टेम्पोरली रहेगी, परमानेंट नहीं रह सकती। परमानेंट सिर्फ आप रह सकते हो आपके दिमाग में। तो अपने लाइफ में अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। अपने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने लाइफ के बारे में सोचो, है ना। आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, अभी से आगे आपको क्या चाहिए, कहाँ आप हो, कहाँ आपको जाना है, एक बार डिसाइड करो मेरे दोस्त, ध्यान से, है ना, सोच के। 100% आप 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं इन सब चीज़ों का बहुत आदी नहीं हूँ, क्लास में था बट यहाँ नहीं हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपनी बात रख पाया हूँ आपके सामने। और मैं ऐसे ही जो भी, क्योंकि देखो मैंने एक ये चीज़ अपने तजुर्बे से सीखी है कि अगर अगर आपका माइंड मेकअप सही हो ना, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, तो लाइफ के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। जिंदगी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, और लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना जो है ना, ये समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंट है। वरना आप झगड़ते रहोगे, आप लड़ते रहोगे, इनफैक्ट सामने नहीं लड़ोगे तो अंदर एक लड़ाई सी चलती रहेगी। अपने दिमाग से दोस्ती करो दोस्त, अपने दिमाग से दोस्ती करो।
चलो खैर, भाषणबाजी बहुत हो गई, बट आई होप कि ये बहुत ज़रूरी था मुझे एक बार बात करना अपने बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों से कि आप लोग जो भी कर रहे हैं, और कभी भी कोई मोटिवेशन से रिलेटेड कोई लाइन या फिर कोई इमेज जब ग्रुप पे मैं शेयर करता हूँ या कोई भी और शेयर करता है, तो मैं उस पर रिएक्शन देखता हूँ स्टूडेंट्स का कि वो बहुत ही जैसे एक्साइटमेंट में होते हैं कि हाँ सर ये बहुत अच्छी बात लगी ये। फिर वो बातें, और पता है ऐसी बातें व्हाट्सएप पे फेसबुक पे हमारे चारों अगल बगल घूमती रह रही हैं हमेशा, फिर भी हम भूल जाते हैं। बोलो बताओ, फिर भी क्यों भूल जाते हैं? वही रीज़न है, आप दूसरे का जो पर्पस है, दूसरे का जो रीज़न है उसको बोरो नहीं कर सकते। अपने रीज़न खुद बनाइए अपने दिमाग में। अपना मोटिवेशन आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। अपने मोटिवेशन का जो भी सोर्स होगा आपका खुद का होगा, वही लंबे समय तक चलेगा। अपने लाइफ को अपने लाइफ को नेसेसिटीज और डिजायर्स के लेवल में एक बार ब्रेक करिए, है ना। आपकी ज़रूरतें क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, ज़रूरतें पूरी हो जाए तो इच्छाओं के बारे में तभी सोचना चाहिए। जब तक ज़रूरतें पूरी ना हो तब तक इच्छाओं के बारे में जो सोचे वो सही तो नहीं है भाई, है ना, सही तो नहीं है। या फिर इतना तगड़ा, इतना 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 तगड़ा मैनेजमेंट होना चाहिए, वो एक हार्मनी मेंटेन करने वाली बात है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हार्मनी, हाउ टू एस्टेब्लिश हार्मनी इन योर लाइफ एंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, बट या आई एम कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग कि मैं एक हार्मनी मेंटेन करूँ अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ऑब्वियसली वो सारे लोग जो मेरी तरह काम कर रहे हैं इंडियन रेलवेज में वो ये काम नहीं कर रहे हैं, बट इट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन, यार मुझे ये करना है ना। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग बांट के चलो और इन सब चीज़ों को अलग अलग देखो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में ना, इंट्रोस्पेक्ट करना, चीज़ों को अलग अलग लेवल पे रखना, अलग अलग फील्ड में रखना। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग है, इसको आपस में मिक्सअप नहीं करना है ना। रिलेशनशिप्स बेटर आपके रहें, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा टाइम निकालो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, थोड़ा थोड़ा समय निकालो। और कहीं किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी से कुछ भी मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आपको इतना पता चल जाए जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, कि बस आपका रीज़न आपकी लाइफ, है ना, आपकी लाइफ, आपका एम, आपकी नेसेसिटीज़, आपके डिज़ायर्स, आपका रीज़न। चलो खैर, बहुत हुआ। आई होप यू विल बी डूइंग वेरी वेल। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो देखो हेल्थी रहना है अभी। मतलब अगर अगर 2020 में, देखो ये थोड़ा सा फनी लग सकता है और थोड़ा फनी भी है, इनफैक्ट थोड़ा सा थ्रेटनिंग भी है, ये बोल सकता हूँ मैं कि ये 2020 में और इस ये जो भी ये कोरोना का चल रहा है, तो इससे खुद को बचा लेना ये खुद में बहुत बड़ा सक्सेस मतलब होगा। ये भी एक तरीके से एक सक्सेस से कम नहीं है कि आपने खुद को बचा लिया एंड दिस कोरोना थिंग इज़ ओवर। तो फिलहाल तो इस पे ही फोकस रखिए, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एंड द रेस्ट थिंग्स आप साथ में लेके चल सकते हो, है ना। चलो खैर, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। Thank you very much. And if you like this video, then please like it, share this video among your friends and among your cousins and colleagues, and subscribe to my channel if you are new to it, and press the bell icon if you want to get notification for such videos. Thank you very much, guys.